प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार रात भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित गणेश पूजा में भाग लिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गणेश पूजा में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान गणेश हम सबको सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द देश बोर्ड। प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने और निजी समारोह में शामिल होने से विवाद भी शुरू हो गया है। भारत के संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग होने और उनकी स्वतंत्रता को लेकर भी कई लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि चीफ जस्टिस का पीएम को निमंत्रण देना और पीएम का उसे स्वीकार करना दोनों ही गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ वकील प्रधानमंत्री के चीफ जस्टिस के घर जाने को अच्छी मिसाल मानते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वो कभी नहीं हो सकता। पीएम का सीजेआई के आवास पर जाना एक अच्छी मिसाल है। भारत की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उस सिद्धांत से समझौता किया है। मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर अब से विश्वास उठ गया है। इंदिरा जयसिंह ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इसकी आलोचना करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ इसी साल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई भी की है। पीएम मोदी के सीजेआई चंद्रचूड़ के घर जाने पर कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने बयान जारी किया है। वकीलों के इस समूह ने कहा है, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा करने और बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इसे कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र माना जाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसी आपत्तियों को सही नहीं मान रहे हैं। शिवसेना के शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा ने इस विवाद पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री का गणपति आरती के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाने पर बेबुनियाद टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक जब फैसला पक्ष में आता है तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है, लेकिन जब चीजें उनके मुताबिक नहीं होती हैं तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर समझौते के आरोप लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना एक खतरनाक मिसाल कायम करने वाला है। लेकिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव में लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने घरों में गए हैं? उन्होंने आरोप लगाया, हमारी शंका इतनी है कि संविधान के रखवाले इस तरह से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं। महाराष्ट्र सरकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें एक पार्टी प्रधानमंत्री है। क्या चीफ जस्टिस न्याय कर पाएंगे? हमें तारीख पर तारीख मिलती है, उन्हें इस केस से खुद अलग कर लेना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद बनी शिंदे सरकार और इसकी वैधता से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यहाँ 10 दिनों तक चलने वाली गणेश पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देश भर में बसने वाले महाराष्ट्र के लोगों के अलावा पूरे भारत में ये त्योहार मनाया जाता है। संजय राउत के आरोपों का जवाब देने के लिए इसमें बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी शामिल हो गए। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश होते हुए के.जी. बालाकृष्ण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इफ्तार में शामिल हुए थे। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने पीएम मोदी के गणेश पूजा में शामिल होने के लिए सीजेआई के घर जाने को जजों के कोड ऑफ कंडक्ट से भी जोड़ा है। उनके मुताबिक यह प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह अनुचित है कि वो एक निजी कार्यक्रम के लिए मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाएं। एक धार्मिक कार्यक्रम का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना यह भी पीएम और सीजेआई के लिए अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि न्यायमूर्ति वेंकटचलैया ने अपने कार्यकाल में खुद जजों के पालन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे।
उनका कहना था कि सभी जज उनका पालन कर रहे हैं। एम एन वेंकटचलैया साल 1993-94 के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। मनमोहन सिंह के आवास पर इफ्तार का जो कार्यक्रम हुआ था वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम था और उसमें सभी लोग आमंत्रित थे। पहले कभी भी पीएम या राजनीतिक व्यक्ति इस तरह से मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। चंद्रचूड़ के पिता खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ ही न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आपको बता दें कि मौजूदा चीफ जस्टिस के पिता वाई चंद्रचूड़ साल 1978 से साल 1985 के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। बीजेपी से जुड़ी वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद का दावा है कि जजों के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। पीएम और सीजेआई अलग अलग कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं और इस मामले में भी प्रधानमंत्री गणेश पूजा में शामिल होने के लिए निजी घर नहीं बल्कि सरकारी आवास पर गए थे और ये सार्वजनिक मुलाकात थी। इससे पहले कोई पीएम सुप्रीम कोर्ट नहीं आए थे, लेकिन पीएम मोदी आए थे और लोगों से मिले। ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वो कभी हो नहीं सकता। पीएम का सीजेआई के आवास पर जाना एक अच्छी मिसाल है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए जस्टिस पीएन भगवती ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिख दी थी। उसके बाद इस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उस वक्त जस्टिस भगवती ने साल 1980 में इंदिरा गांधी की चुनावी जीत पर बधाई देते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ का पीएम को निमंत्रण देना और पीएम का उनके आवास पर जाना ये दोनों गलत है। इस तस्वीर को प्रसारित करना भी गलत है। सीजेआई को ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल द डैशबोर्ड को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।